नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के विषय में जितना हमने सुना या जाना तथा पढ़ा है, उससे कहीं अधिक रहस्य तथा विनाश से भरा पड़ा है महाभारत। महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे विचित्र योद्धा और सेना भी युद्ध करने आई थी, जिसके विषय में बहुत कम विवरण मिलता है। परंतु कई शास्त्रों के अध्ययन एवं पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही लोक कथाओं के माध्यम से महायुद्ध महाभारत की गाथा का संपूर्ण रहस्य प्रकट होता है। इस महायुद्ध में आसुरी शक्ति अभी शामिल हुई थी। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच, जो महाबलशाली और परम मायावी था। भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्वयं कहते हैं कि इस युग में मेरे अतिरिक्त घटोत्कच से बड़ा मायावी और कोई नहीं है। महाबली घटोत्कच के पास एक छोटी सी परंतु महामायावी आसुरी सेना भी थी। शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि यह मायावी आसुरी सेना त्रेता युग के राम रावण संग्राम में रावण की ओर से युद्ध किया था। ऐसे परम मायावी और भयानक राक्षसी सेना के साथ जब घटोत्कच महाभारत के युद्ध भूमि में आता है, तब कौरव सेना में हाहाकार मच जाता है। हाथी घोड़े सैनिक भयभीत होकर रणभूमि छोड़ भागने लगते हैं। यह मायावी राक्षसी सेना कौरव सेना पर कहर बनकर टूट पड़ती है। कहा जाता है कि जिस प्रकार टिड्डी दल फसलों का संपूर्ण विनाश कर डालती है, उसी प्रकार कौरव सेना का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। राक्षस जाति के लोग किसी भी अस्त्र शस्त्र अथवा उसकी छवि को माया से उत्पन्न कर सकते हैं। उनकी माया का जाल ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। आइए जानते हैं घटोत्कच की कुछ शक्तियों के विषय में। किसी भी समय युद्ध भूमि से अदृश्य होकर किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाना, आकाश से सहस्त्रों वाणों की वर्षा कर देना, किसी भी समय विशाल और विचित्र जीव को युद्ध क्षेत्र में प्रकट कर देना, अपने ऊपर चलाए गए अस्त्रों को अपनी माया से निष्क्रिय कर देना। घटोत्कच को अर्जुन और भीम ने भी कुछ दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिसमें से अग्नेयास्त्र और वरुणास्त्र मुख्य हैं। घटोत्कच का इन 4 योद्धाओं से हुआ भयंकर युद्ध। भागदत्त एक महाशक्तिशाली योद्धा था। वह अपने विशाल हाथी, जिसका नाम सौप्तिक था, उस पर बैठकर युद्ध कर रहा था। यह देखकर घटोत्कच ने भी अपनी माया का प्रयोग कर एक महाभयानक अतिशक्तिशाली विशालकाय हाथी प्रकट किया। दोनों हाथियों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह देख दोनों पक्ष के योद्धा वहां से भागने लग गए। उन्हें लगा कि जैसे यह मायावी हाथी भागदत्त का वध कर देगा। भागदत्त ने एक शक्ति बाण का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर किया। घटोत्कच ने उस शक्ति बाण को अपने हाथों से ही पकड़ लिया। सब योद्धा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना को देखकर घटोत्कच की मायावी शक्ति का लोगों को एहसास हुआ, परंतु भागदत्त के दिव्यास्त्रों के समक्ष घटोत्कच ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया और अपनी माया से युद्ध क्षेत्र से गायब हो गया। घटोत्कच और अश्वत्थामा में भीषण युद्ध। महाभारत के 7वें दिन घटोत्कच और अश्वत्थामा में भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा घटोत्कच के डर से भाग रहे कौरव सैनिकों को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु सेना घटोत्कच के डर से भाग जाती है। अश्वत्थामा इस बात से अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं तथा इन दोनों योद्धाओं में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। अश्वत्थामा अपने दिव्यास्त्रों की शक्ति से घटोत्कच की सारी माया को विफल कर देते हैं तथा अपने बाणों के प्रहार से घटोत्कच को बुरी तरह घायल कर देते हैं। घटोत्कच परास्त होकर रण क्षेत्र से अदृश्य हो जाता है। जब समस्त योद्धाओं के प्रयास घटोत्कच पर अंकुश लगाने में विफल हो जाते हैं, तब महारथी कर्ण अपने भयंकर दिव्यास्त्रों का प्रयोग घटोत्कच पर करने लग जाते हैं। मायावी घटोत्कच का सूर्यपुत्र महारथी कर्ण के मध्य अंतिम युद्ध होता है। एक दिव्यास्त्र से अधिरथ नंदन कर्ण ने घटोत्कच की सारी माया को नष्ट कर देते हैं। यह देख घटोत्कच अदृश्य होकर आकाश से बाणों की वर्षा करने प्रारंभ कर देता है, जिससे दुर्योधन घायल हो जाता है। तब दुर्योधन कर्ण से घटोत्कच का वध करने को कहता है, परंतु कर्ण बताते हैं उसने यह अमोघ शक्ति सिर्फ अर्जुन के लिए बचा कर रखी है। दुर्योधन कर्ण से तुरंत शक्ति बाण चलाने को कहता है। मजबूर होकर कर्ण को इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति बाण घटोत्कच पर चलाना पड़ता है, जो सारी माया को नष्ट करता हुआ घटोत्कच का वध कर देता है। इस प्रकार हिडिंबा नंदन ने महाभारती युद्ध में धर्म का साथ देते हुए
अपना सर्वोच्च बलिदान दे जाता है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे महाभारत की एक और कड़ी के साथ। अगर आपकी कोई राय या सुझाव हैं तो इसकी जानकारी कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही नीचे दिख रहे बेल ऑल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, जय भारत।